कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक की क्लास में समझा संख्या पद्धति क्या है और संख्या पद्धति का रूपांतरण समझा। आपने जो है मोस्टली दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में रूपांतरण पढ़ा। 1 नंबर 2 नंबर के कभी कभी सवाल आते हैं बेटा, इसलिए पढ़ा दिए हैं। बाइनरी संख्याओं का जोड़ घटाना भी पढ़ा दिया और आप उन्हें तैयार रखिए, एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर पूछेंगे तो आप बता देंगे। आज से हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपके सामने एक शब्द लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। सभी लोग, मेरा अनुमान है, ध्यान देंगे हमारी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ प्यारे बच्चों बताने की जरूरत नहीं है। एक लेसन हमने पढ़ाया हुआ है सरल परिपथ, उसमें आपको समझाया था कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त समस्त वैद्युत उपकरणों, धारामापी, विद्युत सेल, स्विच और धारा नियंत्रक को प्रकट करने वाला रेखा चित्र विद्युत परिपथ या सरल परिपथ कहलाता है। शुद्ध रूप से वायरिंग है ना, कि कहाँ पंखे का तार गया है, कहाँ बल्ब का तार गया है, कहाँ स्विच बोर्ड है, वो जिस जो है हम प्रतीक चित्र द्वारा प्रकट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो वैसे यहाँ वही चीज है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। आप देखे हो कि अगर ध्यान दिए हो कभी, अगर आप जो लेटेस्ट उपकरण घर में आ रहे हैं, चाहे जो है वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, अगर कभी बिगड़ता है, बनाने के लिए मिस्त्री बुलाते हो तो पहले उसका ढक्कन या कैप खोलता है तो उस पर तमाम ऐसे जो है लाइनिंग माने सर्किट बनी रहती है उसकी। कहता है वो सर्किट देखता है कि ये तार ऐसे ऐसे ऐसे, तो मिस्त्री समझ जाता है कि इसमें किस बटन का तार कहाँ गया है, किस स्विच का तार कहाँ से है, और उस हिसाब से वो कमी ढूंढता है और सेटअप करता है, चेक करता है, पता करता है। माने हर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मार्केट में आ रहे हैं, कंप्यूटर, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सबका सर्किट एक बना रहता है, कन्वर्ट बना रहता है सर्किट बेटा। एक ऐसे लाइन खींची रहती है, एक ऐसे, एक इधर एक इधर, मतलब वो दिखाया रहता है कि इसमें कौन कौन तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए हैं। वही उस जो है उपकरण का परिपथ है, सर्किट है। माने समस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रकट करने वाला परिपथ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहलाता है। माने जिस सर्किट के द्वारा उस उपकरण का सर्किट या सिस्टम दिखे कि कहां से कौन सा तार गया है, लाल वाली बटन का क्या मतलब है, हरी बटन कहां से गई है, ये कहां से कनेक्ट है, ये कहां से कनेक्ट है, तार जो जुड़े रहते हैं वही क्या है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। हम लोग सर्किट बोलते, कहते हैं इसका सर्किट है। मोस्टली ढक्कन के अंदर ही सर्किट बनी रहती है। ढक्कन निकालो, जैसे एसी का ढक्कन खोलो तो उसके अंदर की वो सर्किट उसकी बनी रहती है, ऐसे ऐसे सब दिखाया रहता है ना। गाड़ियों वगैरह में भी एसी वगैरह बनवाने जाओ तो ढक्कन खोलो तो उसके अंदर सर्किट बनी रहती है, उसकी दिखाया रहता है कौन तार किधर ले गया, कैसे ले गया, जिससे बिगड़ने पर जो है मिस्त्री वगैरह आसानी से उसको बना सके कि उसका स्विच कहाँ, उसका तार कहाँ, उनको पता लग जाती है कि कहाँ है इसका पूरा सिस्टम। तो वही इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। तो पढ़ी लिखी भाषा में बता सकते हो आप, परिभाषा तो पूछनी नहीं, अपने आप बना कर बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रतीकात्मक स्वरूप को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के प्रतीकात्मक स्वरूप को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहते हैं। और सोनी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हमारे यूज में 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को हमें पढ़ना है, 2। यशपाल बेटा ध्यान देना।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रतीकात्मक स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रतीकात्मक स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पहला इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ। और बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है डिजिटल परिपथ, जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल परिपथ। ऐसे मेरे साथ नाम से परिभाषाएं बनती जाएंगी, सुनते जाइएगा। कई सारी परिभाषाएं हम बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो गौर से देखिए जरा, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। ऐसे समस्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, हमेशा बेटा हम परिपथों को जब ग्राफ द्वारा प्रकट करते हैं तो समय के सापेक्ष ग्राफ बनाते हैं, या तो समय और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाते हैं, या समय और धारा के बीच ग्राफ बनाते हैं। और अगर हम कोई परिपथ ले लें, उसमें जो है समय और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाएं और हमें इस तरह से ग्राफ मिले, देखो ऐसे, इधर हम वोल्टेज लिखे हो स्नेहा बेटा, और इधर जो है हम समय लिखे हो, तो इस तरह के ग्राफ का मतलब क्या है? इस तरह के ग्राफ का मतलब है पहले वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, फिर 49, 48, फिर 0, फिर 50, फिर 0। माने वोल्टेज के कऊ मान यहाँ है कि ना? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत मान है। केकरे सापेक्ष? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इस प्रकार प्राप्त हो कि उसमें वोल्टेज या धारा का समय के सापेक्ष कई मान मिले, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, फिर 9 वाट, 7 0, माने कऊ वोल्टेज मिलत रहा है टाइम के हिसाब से, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें धारा या वोल्टेज के समय के सापेक्ष कई मान प्राप्त हो, तो उसे हम एनालॉग परिपथ कहते हैं। और ये जो मान आए हैं 1 2 3 4 5 वोल्ट, इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। माने मानों को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। और ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं? जैसे हमारे घर में अगर धारा आ रही है तो पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, फिर 7 3 2 1, तो कई मान धारा का है कि नहीं? अगर इसका परिपथ हम बनाए धारा और समय का, तो वो जो परिपथ बनेगा कौन सा परिपथ बनेगा? एनालॉग। समझ में आई बेटा? क्या बताए कि ऐसे समस्त परिपथ जिसमें वोल्टेज का या धारा का समय के सापेक्ष कई मान प्राप्त हो, ढेर सारे मान मिलते हो, तो ऐसे परिपथ एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। और ये जो मान मिल रहे हैं वोल्टेज या धारा के, उन्हें हम सिग्नल कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। और एनालॉग परिपथ 2 प्रकार के होते हैं। एनालॉग परिपथ क्या प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। वोल्टेज एनालॉग परिपथ और धारा एनालॉग परिपथ। परिभाषा बतानी नहीं पड़ेगी, समझ गए होंगे। ऐसे सभी एनालॉग परिपथ जिसमें समय के सापेक्ष वोल्टेज का कई मान प्राप्त हो, उसे वोल्टेज एनालॉग परिपथ कहा जाता है। इसका फिगर बनाएंगे तो इस तरह से बच्चों, वोल्टेज का कई मान किसके सापेक्ष? ये क्या है? वोल्टेज एनालॉग परिपथ। और ऐसे सभी एनालॉग परिपथ जिसमें समय के सापेक्ष धारा के कई मान प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? धारा एनालॉग परिपथ। इधर के लिए तो ये पूरा परिभाषा समझ में आ गया। समय के सापेक्ष V या I के कई मान प्राप्त हो, और वे मान क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल। इसमें जो मान प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? वोल्टेज एनालॉग सिग्नल। और इसमें जो मान प्राप्त होगा धारा एनालॉग सिग्नल। समझ में आ रहा बेटा? तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करना
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन बेटा? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ 2 प्रकार में, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। एनालॉग परिपथ कैसे परिपथ है? ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें वोल्टेज या धारा का समय के सापेक्ष कई मान मिलते हो, उन्हें ही जो है एनालॉग परिपथ कहा जाता है। और वोल्टेज या धारा के ये जो मान होते हैं, इन्हें एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। एनालॉग परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, वोल्टेज एनालॉग परिपथ, धारा एनालॉग परिपथ। ऐसे सभी एनालॉग परिपथ जिसमें वोल्टेज का समय के सापेक्ष कई मान प्राप्त हो, वोल्टेज एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। और इन मानों को वोल्टेज एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। इधर क्लियर? ऐसे सभी एनालॉग परिपथ जिसमें समय के सापेक्ष धारा के कई मान प्राप्त हो, धारा एनालॉग परिपथ कहा जाता है। और इन मानों को धारा एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। इधर क्लियर? तो चित्र भी बना दिए बेटा, सबका समझ में आया? जैसे हमारी स्विच है, स्विच का अगर हम परिपथ बनाएं तो आप जान रहे हो कि इसमें केवल 2 ही मान मिलेंगे, ऑन ऑफ, किसके अलावा कोई मान मिलेगा। तो अगर इसका परिपथ हम बनाएं तो वो तो इस तरह से नहीं होगा ना, इसमें धारा या वोल्टेज के क्या मान मिलेंगे? तो ऐसे समस्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें धारा या वोल्टेज के समय के सापेक्ष केवल 2 मान प्राप्त हो, उसे हम डिजिटल परिपथ कहते हैं। इधर क्लियर बेटा? तो समय के सापेक्ष धारा या वोल्टेज के केवल 2 मान प्राप्त हो, 2 स्तर हो, उन्हीं परिपथों को क्या कहेंगे बेटा? इधर क्लियर? और इनका प्रतीक चित्र बनाएंगे तो ऐसे देखो, कैसे? या तो उच्चतम वोल्टेज है या तो 0, या तो उच्चतम या तो 0, या तो उच्चतम या तो 0 है कि कुछ और है बेटा? डिजिटल परिपथ में जो समय के सापेक्ष धारा या वोल्टेज के मान प्राप्त होते हैं, उन्हें डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। और डिजिटल परिपथ भी 2 प्रकार के होते हैं, वोल्टेज डिजिटल परिपथ और धारा डिजिटल परिपथ। दोनों चित्र ऐसे ही बना लो, ऊपर यहां भी लिख दो और समय लिख दो, तो ये वोल्टेज डिजिटल परिपथ हो जाएगा। ऊपर यहां आई लिख दो और यहां नीचे समय लिख दो, तो ये धारा डिजिटल परिपथ हो जाएगा। चित्र नहीं बना रहे हैं ना, वर्णन कर रहे हैं, डायरेक्ट परिभाषा बता दे रहे हैं। तो एक बार फिर से सुन लो बीना मिश्रा। ऐसे समस्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें वोल्टेज या धारा के समय के सापेक्ष केवल 2 मान प्राप्त हो, उन परिपथों को डिजिटल परिपथ कहा जाता है। और ये जो दोनों मान होते हैं, इन्हें डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। और डिजिटल परिपथ में यदि वोल्टेज का समय के सापेक्ष 2 मान प्राप्त हो, तो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है? वोल्टेज डिजिटल परिपथ। ठीक है? और अगर किसी डिजिटल परिपथ में समय के सापेक्ष धारा का 2 मान प्राप्त हो, तो उसे कौन सा परिपथ कहते हैं? धारा डिजिटल परिपथ। और ये जो मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वोल्टेज डिजिटल सिग्नल या धारा डिजिटल सिग्नल। और ये दोनों सिग्नल, किसी डिजिटल परिपथ के दोनों सिग्नल हमेशा बाइनरी संख्या से प्रकट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी संख्या में ही तो 2 अंक होते हैं, 0 या 1। तो इन मानों को हम या तो 0 से प्रकट करते हैं या तो 1। और हमारे तमाम उपकरण, जैसे जो भी लेटेस्ट है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, टीवी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो सब के सब जो है डिजिटल परिपथ वाले हैं। इधर क्लियर बेटा? और डिजिटल परिपथ का कई सारा उपयोग लिखाए हैं। ये सरल होते हैं, स्थायी होते हैं, इनका जो है आसानी से रख रखाव या जो है मरम्मत की जा सकती है, और इनमें सूचनाएं स्टोर की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है। और इनकी गणना या आंकड़ा जो इनसे मिलता है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। तो ये सब इनका जो है क्या है बेटा? लाभ।
तो समझ में आई था ना बेटा? कोई दिक्कत सिर्फ आज समझ में आ गया कि नहीं? तो ये दोनों प्रकार के पंचपद बन गया बेटा। इसमें दो चीज जैसे बना वैसे इसमें भी दो बना लोगे, समझ में आ गया। और फिर बच्चों अगर ये समझ में आ जाए तो हम लोग फिर पढ़ते हैं लॉजिक गेट, और ये एक स्पेशल प्रकार का टॉपिक है। पहले इसका फिगर बना लो।